गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अवर ये हमारा रेगुलर जो साप्ताहिक प्रोग्राम होता है यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें अपने कमेंट्स देते हैं, अपने क्वेश्चंस देते हैं। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने का। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इन फीटल मेडिसिन। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का क्या कारण होता है? देखिए, प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का कारण तो बहुत सारे हैं, पर एमनियोटिक फ्लूइड कम कब हुआ? क्या प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही हो गया, या प्रेगनेंसी ठीक चल रही थी 7वें-8वें महीने में जाके कम हुआ? यदि प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही एमनियोटिक फ्लूइड एकदम कम होने लगा तो वो एक थोड़ा खतरा है बच्चे का जेनेटिक डिजीज़ होने का, बच्चे में किडनी का डिजीज़ होने का, बच्चे में दूसरे और प्रॉब्लम होने का। वो जांच कर लेना चाहिए, एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए या डीएनए प्रिजर्व कर लेना चाहिए। उसमें एक्सोम सीक्वेंसिंग में एडवाइस देता हूँ। यदि ऐसी ही चीज़ सब कुछ ठीक चलते चलते 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स में जाके एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, तो अधिकतर ये बच्चे में न्यूट्रिशन, जो पोषण जो उसको खाना जा रहा है मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू में, उसमें कमी आ रही है और उसको पोषण कम मिल रहा है। और यदि एनर्जी और पोषण कम मिले तो बच्चे में खतरा भी हो सकता है उसके जीवन को। तो बी केयरफुल विथ एमनियोटिक फ्लूइड। यदि है तो आप अपने गायनिक से या ऑब्स्टेट्रिशियन से, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करके जैसा वो बोलते हैं उसको फॉलो करिए। आईवीएफ की प्रेगनेंसी में कब कब सोनोग्राफी करवाना चाहिए? ये कंडीशन है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं करता हूँ, हम प्रेगनेंसी टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो मैं 15 दिन बाद बुलाता हूँ सीधा, और एक कंफर्मेशन करना रहता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं, बाहर तो नहीं है, अलाइव है कि नहीं, कितने हैं, कौन सा वैरायटी का ट्विंस है। ये सब चीज़ें आप 6 to 7 वीक्स में, एक 15 दिन बाद यदि आप कराते हैं तो वो एक बहुत अच्छा एक सोनोग्राफी होता है। दूसरा जो सोनोग्राफी करना चाहिए वो आईवीएफ बोलिए या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी बोलिए, एक डेटिंग सोनोग्राफी। यदि आप 10 हफ्ते के आसपास, मतलब 2.5 से पौने 3 महीने के बीच में कराते हैं तो आजकल उस देख के फिर एनआईपीटी एडवाइस करते हैं, या फिर डबल मार्कर, और 12 वीक्स प्लस में हम एंटी स्कैन करते हैं। और ऐसे ही हम 20 हफ्ते, 5 महीने, 5.25 महीने में हम एक टारगेट स्कैन करते हैं विद कार्डियक स्क्रीनिंग, मतलब हम हार्ट को भी आजकल डिटेल में देखते हैं, उसका ईको करते हैं। ये एक बेसिक सोनोग्राफी होती है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यदि अफोर्ड नहीं कर सकते तो सीधा एक एंटी स्कैन कराएं और एक टारगेट स्कैन जरूर कराएं। एब्सेंट नेजल बोन मीनिंग? एब्सेंट नेजल बोन का एक इम्पॉर्टेंस ये होता है कि यदि नेजल बोन है तो डाउन सिंड्रोम का चांस कम है, और नेजल बोन यदि एब्सेंट है तो डाउन सिंड्रोम का चांस बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि नेजल बोन को फीटल मेडिसिन फाउंडेशन ने अभी भी अपने जो रूटीन मेथड है उसमें नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे रेस में एब्सेंट नेजल बोन देर से आती है। ये एंटी स्कैन के समय में यदि नहीं भी दिखती है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। बट डेफिनेटली नेजल बोन और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी का जो थिकनेस है वो देख के हम एक डाउन सिंड्रोम का एक असेसमेंट करते हैं। नेजल बोन यदि टारगेट स्कैन के समय भी हाइपोप्लास्टिक है या नहीं है तो चिंता का विषय, एमनियोसेंटेसिस एडवाइस करना चाहिए। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इज क्यूरेबल और नॉट? कंजेनाइटल रूबेला syndrome is not curable. Rubella, whenever it hits to the baby, then it creates problem in the baby permanently. So it is a dangerous situation, and if there is rubella in early part of the pregnancy, then better not to continue with the pregnancy. फर्टिलिटी टेस्ट क्या क्या होते हैं? फर्टिलिटी टेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के अलग अलग होते हैं। अब फर्टिलिटी टेस्ट में हमारा सीड एंड सॉइल, मतलब हमको जमीन और बीज पेरेंट्स के, हस्बैंड और वाइफ का एग का रिजर्व, हस्बैंड का सीमेन, और यदि फर्टिलिटी टेस्ट प्राइमरी हो रहा है तो एक ट्यूब का पेटेंसी और एक हार्मोन का टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट हैं जो कि हमको, यदि पीरियड रेगुलर है तो इतना करना है, यदि पीरियड इरेगुलर है तो फिर हमको हार्मोन के दूसरे इम्बैलेंसेस देखने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। तो उसका एक लिस्ट है, वो टेस्ट करके एक हस्बैंड का और वाइफ का, ये एक बेसिक टेस्ट है। बाकी इन्फेक्शन का टेस्ट, शुगर और मेडिकल टेस्ट ये तो करते ही हैं, ये बेसिक टेस्ट होते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इट गिव्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन दैट वी शुड मेंटेन आवर चैनल एंड गुड टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। सबको जुड़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।